और सबसे पहले खबर आपको उत्तराखंड से बताते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद भी यहां पर मौजूद रहे। बद्रीनाथ के भक्तों में उत्सव का माहौल देखने के लिए मिल रहा है और जाहिर तौर पर पिछले काफी दिनों से तमाम भक्तों को इंतजार था कि कब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और आज कपाट खुलने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से कहा गया कि आज पूरा देश खुश है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में धाम में पूजा अर्चना के लिए इन तमाम श्रद्धालुओं को आना चाहिए, इनकी मौजूदगी यहाँ पर होनी चाहिए। भक्तों को यहाँ आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सीएम धामी भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है और जैसे ही धाम के कपाट खुले उसके बाद ही सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे मंदिर परिसर को सिक्योरिटी जोन में ले लिया गया है। गढ़वाल राइफल्स, एसडीआरएफ, पीएसी और एलआईयू के 500 जवान यहां पर तैनात हैं। सुबह 6:40 पर मंदिर परिसर में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद नजर आए। और देखिए किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। 10,000, जैसे कि आपको आकांक्षा ने आंकड़ा बताया कि 10,000 श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ प्रभु की आराधना शुरू की गई, क्योंकि 6 महीने तक कहते हैं कि विश्राम में प्रभु रहते हैं और उसके बाद प्रभु को जगाया जाता है, तो फिर पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बेहद खास है। देखिए किस तरीके से देश विदेश से फूल मंगाकर मंदिर की सजावट की जाती है, जो कि अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। और जब यहाँ पर कपाट खुले, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, वो तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यात्रा काफी कठिन होती है, चढ़ाई काफी कठिन होती है और ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इतनी कठिन चढ़ाई करके जब कोई श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहा है तो उसको दर्शन भली भांति हो सके। जो बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी होते हैं वो केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, जिनको रावल कहा जाता है। पिछले साल तक ईश्वर प्रसाद नंबूदरी मुख्य रावल थे। हालांकि उनकी सेहत खराब होने के चलते उन्होंने इस पद को छोड़ दिया और अब इस बार 30 साल के हैं अमरनाथ नंबूदरी, उन्होंने नए रावल की जिम्मेदारी संभाली है। ये 24वें रावल हैं जो कि बद्रीनाथ धाम में 250 साल पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए नजर आने वाले हैं। तो ठीक 6 बजे का समय था जब बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और अब भक्त दर्शन उनके कर सकेंगे। तो देखिए 4 धाम के कपाट खुल चुके और ऐसे में 4 धाम की यात्रा भी उसकी शुरुआत हो चुकी, तो भक्तों में खासा उत्साह। सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया कि इस बार जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। अखबारों में भी इसका जिक्र है कि धार्मिक अनुष्ठानों के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुलेंगे और आपने देखा कि विधि विधान के साथ सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि 4 धाम यात्रा इस बार नया कीर्तिमान बनाएगी। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा 4 धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। तो जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। जो लोग नहीं आ पाए हैं उन लोगों के लिए हमारा आह्वान है कि वे कार्यक्रम बनाएं और भक्ति भाव से, श्रद्धा से बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आएं। यहाँ आने पर आपको अनुभव होगा कि क्या आध्यात्मिक आनंद होता है।